थोड़े से हमारे क्वेश्चंस इस टाइप से लैंग्वेज फॉर्म में आएंगे, एंड देन यू विल कम टू नो कि अब हमें क्या चीज फाइंड करनी है, क्या चीज फाइंड करनी है, एंड हाउ टू फाइंड दैट द मिसिंग थिंग. सो अब ये जो है इसमें आप देखें, एक क्वेश्चन आपके सामने है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, मीन्स हमारे पास दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स को अगर जब हम ऐड करेंगे तो उसका जो सम आएगा डेट विल बी 74, एंड वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर. जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का +10 है. मतलब अगर हम इसको ऐसे लें कि अगर हमारा नंबर एक कोई 12 है तो दूसरा नंबर शुड बी 22, क्योंकि 12 में जब हम ऐड करेंगे 10 इट विल बिकम 22. सो द 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स. तो अब आपको पता चला, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स. और ये नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस, बाय यूजिंग वेरिएबल्स. तो हम वेरिएबल यूज करके सोचेंगे, क्योंकि हमारे ये जो दो नंबर्स हैं वो अननोन है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है उन दो नंबर्स को ऐड करके वी गेट 74. तो जो अभी आपको इक्वेशन बनी बनाई मिल रही थी, यू वर जस्ट फाइंडिंग आउट द अननोन वैल्यू. अब यू हैव टू फॉर्म दैट इक्वेशन ऑन योर ओन. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम बनाएंगे? तो अब हम क्या करेंगे, हम इस टाइप से सोचेंगे कि अगर एक नंबर इज 10 तो if one number is 10, to find the other number we have to think one smaller number to be x. तो हमने क्या करा है कि एक नंबर क्या है, 10 ज्यादा है, तो दूसरा नंबर जो होगा, जो उसका छोटा नंबर होगा वो शुड बी x. तो हम क्या सोचेंगे, स्मॉलर नंबर जो है डेट इज x, और जो ग्रेटर नंबर लार्जर नंबर है डेट इज 10 + x, क्योंकि इट इज 10 मोर देन द वन नंबर. सो और उनका सम क्या है, 74. तो वी कैन फॉर्म अ इक्वेशन समथिंग लाइक दिस, x + 10 इज इक्वल टू 74. तो आप ये जो x + 10 इन ब्रैकेट देख रहे हैं, दिस इज वन नंबर एंड x इज द अदर नंबर. अब हमारी इक्वेशन हमारे सामने है. नाउ इज दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व इट? नो, नॉट एट ऑल. हम बहुत इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमारे पास आ गई वैल्यू x + 10 इज इक्वल टू 74. सो बिकॉज अब आप इसमें एक नई चीज सीख रहे हैं, व्हेन टू वेरिएबल्स आर देयर. तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स बोलेंगे नहीं, वेरिएबल इज 1 बट इट इज 2 टाइम्स रिटन. तो हम इसको ऐड कर सकते हैं. तो अगर सेम वेरिएबल है तो वी कैन ऐड. तो ऐड दिस मीन्स हुआ 1x + 1x. तो 1x + 1x इज 2x + 10 इज इक्वल टू 74. नाउ you know we are going to move 10 on the other side, -10 हुआ, we get 64. So x की वैल्यू comes out to be 32, क्योंकि x is equal to 64/2. तो लोएस्ट में करा हमने, it becomes 32. तो x is 32. तो जो हमने एक नंबर x सोचा था उसका तो हमें आंसर मिल गया 32. द अदर नंबर जो हमने सोचा था डेट वॉज 10 + x. दिस मीन्स 10 + 32 एंड दिस कम्स आउट टू बी 42. अभी हमने क्या चीज देखी थी, दे एड अप टू 74. तो चेक करते हैं 32 और 42. यस, दे एड अप टू 74. तो आप देख रहे हैं दीज लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, आप सॉल्व करें एंड इमीडिएटली यू कैन चेक योर आंसर. दिस इज अ वेरी गुड थिंग और अबाउट लीनियर इक्वेशंस. हमने चेक कर लिया. दिस मीन्स जो हमने 2 नंबर्स फाइंड आउट करे थे दे वर 32 एंड 42. तो जैसे जब हमने लिखा है तो हमने लिखा x इज इक्वल टू 32, द अदर नंबर विल बी 10 + x that is 42. तो फाइनल आंसर में हम लिखेंगे the two numbers are 32 and 42. तो रिमेंबर जो उन्होंने कहा है कि
टू फाइंड आउट द नंबर, तो आप लिखेंगे द नंबर्स आर 32 एंड 42. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड, ध्यान दीजिए, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7. सो ट्वाइस द, तो ट्वाइस द मीन्स के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू -7/3. ये तो हमारे पास आ गया ना. व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करेंगे, वी डोंट नो क्या ऐड करेंगे, तो हमने एक वेरिएबल मान लिया x. टू गेट 3/7 मीन्स हमें ये आंसर मिलना चाहिए. सो नाउ बिकॉज ये क्या है, ये हमारा एक फॉर्म आ गया मल्टीपल, तो हम इसको सॉल्व करेंगे. तो -14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7. सो हमारे पास आया -14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. x इज इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3. सो इसमें वी हैव टू फाइंड आउट द LCM. LCM आया 21. सो क्या हुआ, ये 98. सो आपको एलसीएम का तो कैलकुलेशन आता है और हमने बताया एलसीएम में है तो हमारे लिए इजी हो जाता है अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें. तो हमने चेक कर लिया, 3 3 ज़ा 9, 14 7 ज़ा 98 एंड अपॉन 21. सो ये हमारे पास क्या आया, 9 प्लस 8 17. तो हमारे पास आया 107/21. सो आप चेक करें इसको, 98 और 9 107 है. यस. सो हम इसको लोएस्ट वैल्यू में ला सकते हैं. 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, नहीं, हम इसको लोएस्ट वैल्यू में नहीं ला सकते हैं. सो आप देखिए, जब आप करते हैं तो इमीडिएटली आपको चेक कर लेना चाहिए कि क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा है. तो हमारे पास आया 21. यस, दिस इज 107/21. अपॉन 21. तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है डेट इज x की. तो मीन्स what should be added to twice the rational number, तो this value must be added twice of this rational number so that we can, जब हम उसको solve करें, our answer comes out to be 3/7. There is one more question. The present age of Sahil's mother is, अब ध्यान से देखिए, 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल. सो साहिल की जो एज है उसकी मदर की उससे 3 टाइम्स है. अगर साहिल की एज 5 है तो मदर की क्या होगी, 3 टाइम्स 15. ओके. सो आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एड टू 66 years. तो 5 साल बाद अगर हम उनकी एज को ऐड करेंगे तो वो ऐड करके हमें मिलेगा 66. तो वी हैव टू फाइंड आउट प्रेजेंट एजेस. ये हमारे थोड़े थॉटफुल क्वेश्चन होते हैं. तो इसमें हम क्या करें, क्योंकि उन्होंने कहा है मदर की साहिल से 3 टाइम्स है, तो सबसे पहले वी विल थिंक अबाउट साहिल की एज टू बी x. साहिल की एज x है तो मदर की क्या होगी, 3x. अब इसमें इजी होता अगर आप इस टाइप से एक चार्ट बना लें. यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रेजेंट एज हमारे साहिल की x है, साहिल की मदर की 3x है. आफ्टर 5 years साहिल की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 5, जो प्रेजेंट एज है 5 साल बाद उसकी उतनी हो जाएगी, और मदर की हो जाएगी 3x प्लस 5. क्योंकि हम 5 साल की बात कर रहे हैं, दोनों में हम +5 कर देंगे. सो हमारा इसका जो सम जाएगा वो क्या जाएगा, 4x प्लस 10. क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि उनको ऐड करेंगे तो हमारा एज आएगी 66. तो वो एज को जब हम ऐड कर रहे हैं
तो 3x प्लस x हमारा क्या आ गया 4x, 5 प्लस 5 10। सो हमारा इक्वेशन क्या बनी 4x प्लस 10, ये हमारा इन दोनों एजेस का सम आ गया, ठीक है। ये हमें क्या मिल रही है 66। सो 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 10। अब हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन है, तो 4x इज इक्वल टू 56, तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। सो x हमने किसकी मानी थी साहिल की, तो साहिल्स एज इज 14, साहिल्स एज इज इक्वल टू 14 और मदर की क्या मानी थी 3 टाइम्स। सो मदर्स एज में के लिए हम क्या करेंगे 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 मीन्स 3 4 जा 12, 3 42 ईयर्स। सो इस वे में हम वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो जो हमारे पास दे रखी है वैल्यू उसको हम पुट डाउन करते हैं। तो हमें बेस बनाना था साहिल एज से, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कैलकुलेशन चल रहा था। सो किड्स, अब आपका ये थोड़ा सा डिफिकल्टी पार्ट इंक्रीज हो रहा है। नाउ आपको यू हैव टू फॉर्म इक्वेशन ऑन योर ओन। आपने देखा तो यहीं पर ही हमारा वेरिएबल्स यूज होते हैं कि व्हेन देयर आर अननोन वैल्यूज, तो हम वो अननोन वैल्यू की जगह वी पुट अ वेरिएबल, और जो अदर इंफॉर्मेशन होता है कि किसी चीज को डबल करने पे या उसको सब्ट्रैक्ट करने पे या कोई किसी का 3 टाइम्स है, तो हम वो जो हमारे पास वैल्यू दिस वेरिएबल की वैल्यू आती है उसके की हेल्प से वी डू द कैलकुलेशन। ये पार्ट थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आई एम श्योर कि आप इसको बहुत ध्यान से एक बार फिर से पढ़ें, समझें, और दैट वुड बी वेरी गुड कि जो आपने देखा समझा बुक बंद करें, जो सॉल्यूशन है उसे बंद करें, क्वेश्चन को सामने रखें एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन। थिंकिंग करें एक एक स्टेप बाय स्टेप। इफ यू विल थिंक देन यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो आपको मालूम है आगे वाले सेशंस में इन फ्रॉम द सेम चैप्टर हमारे और क्वेश्चंस इंक्लूड होते चले जाएंगे विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। टिल देन डू प्रैक्टिस ऑफ दीज सम्स। टेक केयर, बाय।